हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेलवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनकी क्लासेस लेके आया हूं। तो आज ही क्लास के अंदर अपन जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अपने कोल्ड चेन के रिगार्डिंग रहेंगे। कोल्ड चेन से बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने राजस्थान सीएचओ या स्टाफ नर्स है उनके अंदर बनते हैं, तो अपन उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपको हाई होप आज की क्लास है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक करना, और फिर अपन धीरे धीरे अपनी क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा देंगे और जो पर डे की क्लासेज है वो भी बढ़ा देंगे, जिससे अपनी राजस्थान की जब सीएचओ की जब तक एग्जाम आएंगे तब तक अपन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेंगे। तो आज ही क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दी वैक्सीनेशन वर्ड फर्स्ट प्रोफाउंड बाई, कि जो वैक्सीनेशन वर्ड है, क्या पूछा गया है कि जो वैक्सीनेशन वर्ड है ना वो पहले किसने प्रोफाउंड किया था, मतलब पहले ये वर्ड है वो किसने दिया था। ऐसे क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान सीएचओ में बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गौर से पढ़ें। और अभी अपन जो अपनी थ्योरी है वो क्लासेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि थ्योरी के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो अपन पर जो टॉपिक है उनके अंदर से एमसीक्यू लेंगे और उन्हीं को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन में वो वर्ड है वो पहले किसने दिया था। जॉन स्नैक ने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था, लुइस पाच ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। तो अपना जो भी आपको क्वेश्चन है उसके आंसर आते हो उनके आंसर जरूर आप कमेंट करें, जिससे आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी वो कहां तक है और कितनी है, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन पूछा है कि वैक्सीनेशन वर्ड है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है आपका जॉन स्नैक है, एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड वो रहेगा आपका एडवर्ड जेनर। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है एडवर्ड जेनर। कि एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने आपका जो फर्स्ट वैक्सीनेशन सॉरी जो वैक्सीनेशन वर्ड है वो फर्स्ट बार उन्होंने दिया था, ठीक है। इनके साथ साथ ही इनके पास दो क्वेश्चन और जाते हैं, मतलब एडवर्ड जेनर के रिगार्डिंग तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं मोस्ट। पहला क्वेश्चन है वो आ गया आपका वैक्सीनेशन से, कि वैक्सीनेशन है वो किसने दिया था वर्ड, तो वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि सर जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी। तो सर जो फर्स्ट वैक्सीन थी ना वो भी एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो कौन सी थी। तो सर जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स थी। तो यहां तक आपके तीन क्वेश्चन वो क्लियर हो गए हैं। पहला क्वेश्चन था वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी। फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल दी वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर। की जो वैक्सीन है अपनी जो वैक्सीन होती है उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर अपन कहां पर स्टोर करते हैं, या सॉरी किसके अंदर स्टोर करते हैं। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर में करते हैं, डीप फ्रीजर में करते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम में करते हैं, कोल्ड बॉक्स में करते हैं। आपने कोल्ड चेन के नोट्स है वो पढ़े हो, तो उसमें आपका था कि भाई कौन कौन से लेवल के ऊपर है वो, कौन कौन से मतलब किस किस के अंदर अपन जो वैक्सीन है वो स्टोर करते हैं। तो ये पूछा गया कि जो पीएससी होती है आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है उसके अंदर अपन जो वैक्सीन है वो उनको किसके अंदर स्टोर करते हैं। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि अपन जो सॉरी क्या बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके अंदर वैक्सीन अपन किसके अंदर स्टोर करते हैं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए फ्रेंड अपन बात करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम। कोल्ड रूम यानी ठंडा कमरा। तो आप अगर बात करेंगे जिसे आपको अगर पता भी नहीं तो आप इसको ऐसे गेस कर सकते हो भाई एक ठंडा कमरा यानी बड़ा कमरा है जिसके अंदर बहुत सारे जो एसी वगैरह या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ लगा हुआ है। तो अब बड़े कमरे की अपन को नीड कहाँ होती है, बड़े कमरे की अपन को नीड होती है जहां पर अपने पास वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा है। अब पीएससी पे अपने पास वैक्सीन बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगी, तो वहां पर अपन को वॉक इन कोल्ड रूम की नीड नहीं है। वॉक इन कोल्ड रूम की नीड कहाँ होती है, या तो जहां पर अपन बहुत सारी वैक्सीन को स्टोर करते हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग साइड हो गया या अपने रीजनल लेवल हो गया। तो वॉक इन कोल्ड रूम की नीड होती है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे या फिर जो आपके रीजनल लेवल होते हैं वहां पर। डीप फ्रीजर की बात करें तो डीप फ्रीजर की बात करें तो डीप फ्रीजर को अपन यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। कहाँ यूज करते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज करते हैं। डीप फ्रीजर को अपन लार्ज आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं। डीप फ्रीजर ही बोलते हैं इसको, लार्ज जो आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है उसके नाम से भी अपन जानते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 300 लीटर की होती है डीप फ्रीजर की, ठीक है। और जो आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है स्मॉल आई एल आर भी अपना आता है ये क्वेश्चन के अंदर।
तो आपका स्मॉल ILR है, यानी आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है, वहां पर अपन स्टोर करते हैं PSC के अंदर। तो आपका ILR यानी आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है, उसको अपन यूज में लेते हैं PSC के अंदर वैक्सीन को स्टोर करने की। आई बात समझ। यहाँ पे फ्रेंड एक क्वेश्चन और बनता है PSC के रिगार्डिंग, वो बनता है कि भाई पहला जो क्या बोलते हैं कोल्ड चेन का पार्ट होता है, मतलब सबसे पहली बार अपन जो, अब इसको क्या, जैसे मैं आपको समझाऊं कि जो आइस, जैसे अपनी जो कोल्ड चेन है उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो कोल्ड चेन का पार्ट कौन सा है, या मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पे अपन कोल्ड चेन कहाँ मेंटेन करते हैं, तो अपन वो करते हैं PSC के अंदर। मतलब PSC के नीचे अपन कोल्ड चेन है वो मेंटेन नहीं करते हैं, यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइड होगी, रीजनल हॉस्पिटल होगी, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी, फिर आपकी CSC होगी, फिर आपकी PSC होगी, तो लास्ट आपका जो पार्ट रहता है वो PSC ही रहता है। सब सेंटर की बात करें तो सब सेंटर के अंदर जो वैक्सीन होती है ना, वो आपकी जो वैक्सीनेशन का डे होता है, जिस दिन अपन को वैक्सीनेशन करनी होती है उसी दिन अपन को वो वैक्सीन वो पहुंचाते हैं किसमें, कोल्ड बॉक्सेस के अंदर अपन पहुंचाते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द सिस्टम ऑफ स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन इज टर्म एड, कि ऐसा सिस्टम जो वैक्सीन को स्टोर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं, फ्रीजर चेन में कहते हैं, कोल्ड कूल चेन बोलते हैं, या वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड कोल्ड चेन की डेफिनेशन ही ये है कि कोल्ड चेन क्या है कि वैक्सीन को स्टोर करना और उनको ट्रांसफर करना एक एक्यूरेट टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहने वाला है कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वैक्सीन लूज दियर पोटेंसी इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर अबाउट 8 डिग्री सेल्सियस और केप्ट इन फ्रीजर, कि ऐसी वैक्सीन कौन सी है जिसको अगर आप 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओ या फिर उसको फ्रीजर में रख दो तो अपनी पोटेंसी यानी अपनी पावर है उसको खो देती है। तो फिर मैं आपको यहां पर बता दूं कि अपनी जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और मीजल्स होती है, इनको अपन रखते हैं फ्रीजर के अंदर। ठीक है, दो वैक्सीन की बात कर रहा हूं मैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और आपकी मीजल्स, इनको रखते हैं अपन फ्रीजर के अंदर। ठीक है, और जितनी वैक्सीन है उसको कूल कंपार्टमेंट में रखते हैं, और जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उनका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो जितनी भी अपनी वैक्सीन है वो सारी वैक्सीन अगर 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाएगी तो अपनी पोटेंसी है वो खो देगी। ठीक है, जितनी भी आपकी वैक्सीन है वो अगर आपके 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे जा रही है तो अपनी पोटेंसी वो खो देगी। ठीक है, लेकिन आपकी पोलियो और मीजल्स ये ऐसी वैक्सीन है जिनको आप फ्रीजर में रख दो, अगर इनको फ्रीजर में नहीं रखोगे तो ये अपनी पोटेंसी खो देगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप उसको 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर ले जा रहे हो या फिर उसको फ्रीजर में रख रहे हो तो वो अपनी पोटेंसी खो देती है। तो BCG और पोलियो ऑप्शन में मीजल्स और पोलियो ऑप्शन में जहां भी है वो आपका गलत होने वाला है, और इसके अलावा सारे ऑप्शन आपके सही रहेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है TT, DPT और DT, TT, DPT और पोलियो। पोलियो का आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर फ्रीजर में रख दिया तो अपनी पोटेंसी खो देगा, तो पोलियो तो आपको फ्रीजर में ही रखना पड़ेगा अगर उसकी पोटेंसी है वो मेंटेन रखनी है। तो TT, DPT, पोलियो, BCG, पोलियो की वो बात आ गई, TT, DPT, पोलियो एंड मीजल्स। तो जहां पर पोलियो मीजल्स है वो तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन B, C एंड D आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन A है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। अब हीट सेंसिटिव आपकी OPV रहने वाली है क्योंकि आप उसको फ्रीजर में रखते हो, और जो हीट रेसिस्टेंट होती है वो होती है आपकी TT। तो राइट आंसर रहेगा आपका TT और OPV जहां पर है। तो TT एंड DPT, TT एंड OPV, DPT एंड मीजल्स, DT एंड OPV। तो राइट आंसर कहां रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन B है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड राइट आंसर क्या रहेगा, TT एंड OPV आपका यहां पर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज की क्लास अपन लोगों ने अभी पहले स्टार्ट की है। आयो आप लोगों का मेरे को आपको रिव्यू लेना है कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं या क्लास 10 से 15 मिनट की रहे। तो आप इसके अंदर कमेंट करें कि सर क्लास है वो कितनी लेंथी रखनी है, क्या करना है, और टॉपिक कौन कौन से रखने हैं, तो आप लोग वो जरूर कमेंट करें। उसके अलावा आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है
तो इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से अपन लोग है वो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो टेस्ट सीरीज भी आप जरूर ज्वाइन करें और क्लास को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।